ये तानाशाही नहीं चलेगी। हमें न्याय चाहिए। हेलो दोस्तों, तो आज अपने संसद में जो हंगामा हुआ उसको देखा होगा, तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं कि क्या संसद में हो रहा लगातार हंगामा सिर्फ राजनीति है या इसके पीछे लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ कोई सवाल है। 27 जुलाई को लोकसभा में भारी गहमागहमी के बीच में सरकार ने लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 को पेश किया, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष जो है वो नीट के अभ्यर्थियों पर हुई पुलिस की कार्रवाई को लेकर के गृह मंत्री से जवाब पर अड़ा रहा। आखिरकार संसद में यह गतिरोध क्यों बना हुआ है और क्या यह नया बिल पास हो पाएगा? और आइए अब हम इसे आसान भाषा में समझते हैं कि सस्पेंस मतलब कैसे इसकी शुरुआत हुई। तो लाठीचार्ज, नारेबाजी और संसद का काम ठप आज के दिन हो गया था। 2026 के मानसून सत्र में आखिर ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बार बार स्थगित करना पड़ा। एक बार फिर जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों का जो छात्रों का गुस्सा था, दूसरी तरफ पेपर लीक को रोकने के लिए सरकार का नया एक कड़ा कानून था। तो क्या सरकार हंगामे के बीच इस कानून को पास करा पाएगी और विपक्ष यह विरोध अगर करता है तो वो कितना सही है? तो आइए इसको जानते हैं। तो संसद में आज भारी हंगामा क्यों हुआ? तो नीट के पेपर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस कार्यवाही को लेकर के विपक्ष ने लोकसभा में जोरदार विरोध दर्ज कराया। इस हंगामे के बीच सरकार ने लोक परीक्षा संशोधन बिल 2026 को पेश तो कर दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये पास होगा या नहीं। तो सबसे पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि कैसे इसको पास किया जाएगा। ठीक है, सरकार के पास में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं कि एक तो संवाद के माध्यम से सरकार जो है वो इस बिल को पास करा सकती है। तो एक इसका निवारण क्या कर सकते हैं? तो गतिरोध दूर करने का मुख्य रास्ता यह है कि लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर यह संसदीय कार्य मुख्य जो मंत्री हैं, सभी प्रमुख विपक्षी दलों के जो नेता हैं उनके साथ में बैठक करके एक बीच का रास्ता निकालें। ठीक है, चर्चा के समय जो चर्चा जब होगी उसके समय का आवंटन किया जाएगा। सरकार विपक्ष की मांग के अनुसार जैसे दिल्ली में प्रदर्शनकारियों और पुलिस की कार्रवाई और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर गृह मंत्री या संबंधित मंत्री का वक्तव्य उसमें आ जाए और उस पर सहमति बनाने की कोशिश हो, जिससे कि ये सदन जो है फिर से सुचारू रूप से चल सके। विपक्ष द्वारा चर्चा में भाग लेना। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा करके इसका प्रस्ताव दिया गया है। विपक्ष यदि वेल में हंगामा छोड़ करके नियम विरुद्ध चर्चा में भाग लेता है तो सदन का जो संचालन है वो सामान्य हो सकता है। अब सरकार ऐसे में क्या करेगी अगर वो विपक्ष नहीं मानता? तो सबसे पहले तो वो संवाद का प्रयास करेगी, है ना। सरकार जो है वो उसकी एक बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है जिसे BAC कहा जाता है, और औपचारिक चर्चाओं के जरिए विपक्ष को यह समझाने का वो प्रयास करती है कि लोक परीक्षा यानी अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक यानी 2026 छात्रों के हित में है और इसमें बहस करना ज़रूरी है। विधेयक पर चर्चा करने की कोशिश करेगी। सरकार सदन में एक बार फिर से माहौल को शांत करने का प्रयास करेगी, अपील करेगी, है ना। हंगामे के बीच में इसको पारित करना ही, अगर हंगामा होता है और विपक्ष किसी भी तरीके से नहीं मानता है तो उन सरकार के पास में क्या विकल्प है? तो सरकार के पास में विकल्प है कि यदि विपक्ष लगातार विरोध जारी रखता है और सदन में नारेबाजी होती रहती है तो सरकार के पास में बहुमत के बल पर ध्वनि मत से वो वॉइस वोट करके बिल को पास कराने का उसके पास में विकल्प है, क्योंकि सरकार बहुमत में है, पूर्ण बहुमत की सरकार के पास में, है ना। क्या बिल पास होगा? तो लोकसभा की स्थिति के बारे में हम समझ लेते हैं। तो लोकसभा में सत्ताधारी दल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी NDA के पास में स्पष्ट बहुमत है, इसलिए यह बिल लोकसभा में आसानी से पास हो जाएगा, भले ही विपक्ष इस प्रक्रिया में भाग न लें, विरोध करें या सदन से बहिष्कार करें या वॉकआउट कर जाएं, है ना। अब इसमें आगे की जो विधायी प्रक्रिया है वो क्या है? तो लोकसभा में इसको पारित करना होता है, चर्चा के बाद में या हंगामे के बीच में लोकसभा में ये पारित हो जाएगा, राज्यसभा में इसको प्रस्तुत करेंगे उसको इसके बाद विधेयक को मंजूरी के लिए राज्यसभा में भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति की सहमति, अब इसके बाद में जब दोनों उसमें पास हो जाता है तो किसके पास में जाता है विधेयक?
राष्ट्रपति के पास में जाता है। राज्यसभा से पारित होने के बाद में इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, जिसके बाद में यह कानून का रूप ले लेगा। तो अब इससे आपको क्या समझ में आया कि सरकार का मुख्य जोर इस समय सार्वजनिक परीक्षाओं में धांधली और पेपर लीक जैसी कठोर कानून बनाने और संशोधन विधेयक को जल्दी से जल्दी पास कराने का है। बहुमत सरकार के पक्ष में होने के कारण बिल का पास होना जो है वो निश्चित माना जा रहा है। हालांकि सरकार की कोशिश इसे सर्वसम्मति से और स्वस्थ चर्चा करके पारित कराने की रहेगी, लेकिन यदि फिर भी विपक्ष जो है वह हंगामे पर अड़ा रहता है, नहीं मानता है सरकार की बात, तो सरकार के पास में फिर एक ही विकल्प है कि वो इसे ध्वनिमत से पारित कर दे। ठीक है, धन्यवाद। छात्र एकता जिंदाबाद, पेपर लीक नहीं चलेगा। ध्वनिमत की शक्ति इस कानून को सिद्ध करेगी।